हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं मैथमेटिक्स के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स, जो कि 9th 10th का एक आसान सा टॉपिक है और JKSSB में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कुछ बेसिक टर्म से। तो पहली टर्म जो है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट किस चीज़ को क्या कहा जाता है? ये वो वैल्यूज़ होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, जो कि फिक्स्ड होते हैं, उन वैल्यूज़ को कहा जाता है कांस्टेंट्स। फॉर एग्जांपल 0 है, 1, 2, 5, 10 एट्सेट्रा। तो ऐसे वैल्यूज़ जो कि फिक्स्ड होते हैं उन वैल्यूज़ को कहा जाता है कांस्टेंट्स। अब और एक टर्म है वेरिएबल्स। इसी तरह वेरिएबल्स वो वैल्यूज़ होते हैं जो कि चेंज होते हैं, या वो वैल्यूज़ जो फिक्स्ड नहीं होते हैं उन वैल्यूज़ को कहा जाता है वेरिएबल्स। जैसे कि हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं x, y, z, a, b, c या कोई भी अल्फ़ाबेट जिसका वैल्यू चेंज होता है उस वैल्यू को कहा जाता है वेरिएबल। अब और एक टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? ये वो एक्सप्रेशन होती है जो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को जोड़ के जो एक्सप्रेशन बनती है उस एक्सप्रेशन को कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 3x + 2। ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखी है इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या 5y - 8 ये दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या इसी तरह 9x² + 3x - 2 ये और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस तरह हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बना सकते हैं। हमें कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स जोड़ के जो एक्सप्रेशन बनती है उस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब और एक टर्म है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? जब हम दो क्वांटिटीज़ को इक्वेट करते हैं, जब हम दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में इक्वलिटी साइन लगाते हैं तो वहाँ पे एक इक्वेशन बनती है। या अगर हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेट करेंगे तो वहाँ पे एक इक्वेशन बनती है। फॉर एग्जांपल 3x + 2 = y। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वेट किया, या दो क्वांटिटीज़ को मैंने इक्वेट किया तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई। इसी तरह 5y + 8 = -3, तो ये और एक इक्वेशन है। या 9x² + 3x - 2 = 0, तो इसको भी हम इक्वेशन कहते हैं। जब भी हम दो क्वांटिटीज़ को इक्वेट करते हैं या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वेट करते हैं तो वहाँ पे एक इक्वेशन बनती है। तो अब और एक टर्म है डिग्री। डिग्री क्या होता है? जब भी हम कोई इक्वेशन लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है 9x² + 3x - 2 = 0, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है x। तो x का जो हाईएस्ट पावर होगा उस हाईएस्ट पावर को कहा जाता है डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है इसकी डिग्री है 2, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में 2 है। यहाँ पे इसका पावर है 1 और यहाँ पे इसका पावर है 2, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो इसकी डिग्री है 2। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम ये ऊपर वाली इक्वेशन कंसिडर करेंगे 3x + 2 = y, तो यहाँ पे वेरिएबल जो है वो x है और एक वेरिएबल जो है वो y है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का पावर जो हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, तो इसको भी कहेंगे इसकी जो डिग्री है वो है 1। तो इस तरह ये डिग्री होती है। तो फिर से हम रिपीट करेंगे, कांस्टेंट क्या होता है? ये वो वैल्यूज़ होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं, उन वैल्यूज़ को कहा जाता है कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये वो क्वांटिटी होती है जो कि चेंज होती है, जिसका वैल्यू चेंज होता है, उनको कहा जाता है वेरिएबल्स। या वो वैल्यूज़ जो चेंज होते हैं उन वैल्यूज़ को कहा जाता है वेरिएबल्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होती है जो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स
को मिला के जो एक्सप्रेशन बनती है उसको कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इक्वेशन क्या होती है, जब हम दो क्वांटिटीज़ को इक्वेट करते हैं या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं तो वहाँ पे एक इक्वेशन बनती है। डिग्री क्या होती है, ये हाईएस्ट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है उसको डिग्री कहा जाता है। अब और एक टर्म आती है यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री 1 होती है उसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। यानी जो लीनियर इक्वेशन होती है इसकी डिग्री क्या होती है 1, इसकी डिग्री 1 होती है, तो उसी इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 2x + 5 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 1 है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल हम लेंगे 10x - 3 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह 5y - 1 = 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो ये जो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x⁻1 + 5x⁻0 = 0, क्योंकि जो x⁻0 होता है ये हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो x का जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, यानी डिग्री 1 है, तो इस इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। इसी तरह ये इक्वेशन है ये भी हम लिख सकते हैं ऐसे 10x⁻1 - 3x⁻0 = 0। तो इसी तरह ये 5y⁻1 - 1y⁻0 = 0। तो ये जो इक्वेशंस मैंने लिखे हैं ये सारे क्या है, लीनियर इक्वेशंस। लेकिन यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि जो लीनियर इक्वेशन है इसमें खाली एक ही वेरिएबल आता है। यहाँ पे वेरिएबल है x, यहाँ पे वेरिएबल है x और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है y। तो ऐसी इक्वेशंस, जो ऐसी इक्वेशन होगी तो उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यानी कि इसमें खाली एक ही वेरिएबल होता है इन 1 वेरिएबल। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो होती है इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax + b = 0। तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है ax + b = 0। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की जनरल फॉर्म है। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, इसका एक ही सोल्यूशन होता है, इसका हमेशा क्या होता है, एक ही सोल्यूशन होता है। और वो सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल हम ये इक्वेशन लेंगे 2x + 5 = 0, 2x + 5 = 0। तो सोल्यूशन क्या होता है, x का वैल्यू जिस पे ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर निकलेगा उसको कहा जाता है सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, हम ये इक्वेशन लेते हैं 2x + 5 = 0, ये जो कांस्टेंट है ये हम लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 2x = -5। तो x का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है 2, ये यहाँ पे अपान में होगा, डिवाइड होगा, तो ये हम लिख सकते हैं x = -5 / 2। तो ये इसका सोल्यूशन है। और हमेशा जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो होती है इसका हमेशा क्या होता है, एक ही सोल्यूशन होता है। तो इस तरह हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये जो x = -5 / 2 है ये इसका सोल्यूशन है। यानी कि जब हम x को रिप्लेस करेंगे -5/2 से यहाँ इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये इक्वेशन 0 के बराबर आएगी। ओके, तो अब है हमारा लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स क्या होती है, ये वो लीनियर इक्वेशंस होती है जिनमें कितने वेरिएबल्स हैं, 2। जिनमें 2 वेरिएबल्स होंगे उन इक्वेशंस को क्या कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। और लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स हमेशा पेयर में सॉल्व की जाती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो ये इक्वेशंस हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने कुछ मेथड्स पढ़े हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो है ये हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ एक शॉर्टकट भी देखेंगे जिससे हमारा टाइम बच जाएगा। तो वो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में हम जो वेरिएबल्स होते हैं x या y, दोनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे x लेता हूँ, इस इक्वेशन फर्स्ट में जो x है इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसको मैं इक्वेशन सेकंड में जो x का वेरिएबल है इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, ये बनेगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसको नाम रखेंगे इक्वेशन थर्ड। चूँकि इक्वेशन सेकंड में ऑलरेडी हमें 2x है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हम ऐसे ही लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, कॉल इट फोर्थ। अब क्या करना है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये माइनस होगी, ये टर्म, ये प्लस आएगी, ये माइनस बनेगी। तो यहाँ पे ये टर्म कैंसिल होगी, यहाँ पे क्या बनेगी, ये 5y आएगा और यहाँ पे आएगा 6, एम्प्लाइज y का वैल्यू हमें निकलेगा 6 डिवाइडेड बाई 5, 6/5। तो अब हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो हमें इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह हमें x का वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। ये सॉल्व करने पर हमें आएगा 19 डिवाइडेड बाई 5। इस तरह हम ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब यही इक्वेशन हम और एक शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे, क्या होगा, इससे हमारा बहुत टाइम बचेगा। तो एग्ज़ाम में हमें यही शॉर्टकट यूज़ करना है। तो हम यही इक्वेशंस फिर से लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन हमारी थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसका नाम रखेंगे सेकंड। तो हमें यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1। तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में y का जो कोफिशिएंट है वो है -3, तो इसको इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -3 इंटू 5 वो आएगा -15। अब माइनस लिखना है, अब क्या लिखना है, माइनस। तो यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट जो है वो है 1, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस 4 के साथ। तो ये माइनस करना है यहाँ पे, वो आएगा 4 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है उसको इस y के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स 1 इंटू -3 वो आएगा -3। अब फिर से माइनस, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस y के कोफिशिएंट के साथ, दैट इज़ 1। 2 1 ज़ार 2, लेकिन माइनस आएगा। तो वो क्या आएगा, -19 डिवाइडेड बाई -5। तो इस तरह हमारा जो आंसर आएगा वो है 19/5। तो अब हम फिर से ये जो 19/5 है ये हम इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे, तो वहाँ पे हमें y का वैल्यू निकलेगा 6/5। तो इस तरह हम बहुत ही कम टाइम में ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और एक एग्जांपल हम लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। तो हम पहले इक्वेशंस लेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो ये हम एक इक्वेशन लेंगे, इसको नाम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन हम लेंगे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन सेकंड। तो शॉर्टकट में हम क्या करते हैं, ये जो इसका कोफिशिएंट होता है y का, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में माइनस करते हैं। इस इक्वेशन फर्स्ट में जो y का कोफिशिएंट है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एरोज़ का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे लिखना है x इज इक्वल टू, यहाँ पे याद रखना है ये जो y का कोफिशिएंट है ये लेना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस लेना है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस लेना है। तो यहाँ पे ये -2 है, तो -2 इंटू 10 वो आएगा -20। अब बाद में आएगा -4 2 ज़ार 8, तो न्यूमरेटर में ये आएगा,
डिनोमिनेटर में क्या करना है, यहाँ पे पहले x का कोफिशिएंट लेना है, ये 3, इसको मल्टीप्लाई करना है इस -2 से, तो वो आएगा -6। अब फिर से माइनस, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ, तो वो आएगा 2 4 ज़र 8, तो वो क्या बनेगा -28 डिवाइडेड बाई -14, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, 14 1 ज़र 14, 14 2 ज़र 28, तो x का जो वैल्यू है वो क्या आया 2। तो अब हमें क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है, तो हम वो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है वो हम यहाँ लिखेंगे 3x, तो x के बदले में हम x का वैल्यू डालेंगे 2, तो इसके बाद +4y, तो ये किसके बराबर था 10। तो अब हम यहाँ से किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो बनेगा 6 + 4y = 10। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 4y = 10, ये जो 6 है ये शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड में, तो ये बनेगा -6, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4y = 4 एम्प्लाइज, तो y का वैल्यू क्या होगा 4/4, तो वो क्या है 1। तो हमें x और y का वैल्यू क्या निकले 2 और 1। इस तरह हम ये शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं। तो ये था इसके लिए एक शॉर्टकट जो हम एग्जाम्स में यूज़ करते हैं। अब और एक पॉइंट है, वो है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax + by + c = 0, यानी कि यानी अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। इसी तरह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स है तो आप उनको ऐसे लिख सकते हो, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं इनके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, तो ये अब हम देखेंगे। केस फर्स्ट, अगर a1 डिवाइडेड बाई a2, अगर ये b1 डिवाइडेड बाई b2 के बराबर नहीं है तो इस केस में कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनके यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में खाली एक ही सॉल्यूशन होगा। जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी तो उस वक्त उनका खाली एक ही सॉल्यूशन होगा। तो केस सेकंड में क्या होता है, अगर a1 डिवाइडेड बाई a2, b1 डिवाइडेड बाई b2 और ये किसके बराबर होगा, c1 डिवाइडेड बाई c2 के बराबर, तो इस कंडीशन में हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है उनके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और वो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट। तो ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो और एक केस है, अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 किसके बराबर होगा, b1 डिवाइडेड बाई b2, और ये c1 डिवाइडेड बाई c2 के बराबर नहीं होगा, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये चीज़ें याद रखनी है। केस फर्स्ट है, जो भी हमारे पास मैंने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखी है, 1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी a2x + b2y + c2 = 0, तो इनका एक सॉल्यूशन होगा जब a1 बाई a2 किसके बराबर नहीं होगा, b1 बाई b2 के बराबर। केस सेकंड, अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर होगा और ये c1 बाई c2 के बराबर होगा, तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे और वो सॉल्यूशंस क्या होंगे, कंसिस्टेंट। और केस 3, अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर होगा और ये c1 बाई c2 के बराबर नहीं होगा, तो इस कंडीशन में इस केस में हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये थी कुछ बेसिक्स लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।
एंड बाय।